गाइडेड मिसाइल। टैलेंट वहाँ भी है लेकिन गाइड नहीं है। तो कभी एसएससी का तैयारी कर रहा है, कभी यूपीएससी कर रहा है, कभी सिपाहियों के लिए दौड़ गया, होता है ना ऐसा। और जब चले 2.5 महीना पहुँचे 1 कोस, ये कहावत सुना होगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि एक दिशा में एकनिष्ठ प्रयास यदि नहीं होगा तो मेहनत भी होगा और असफलता भी साथ रहेगी। आप लोग चाहते हैं कि सफलता न मिले, चल मेहनत का तमगा लगे कि बहुत मेहनती है, पढ़ता तो बहुत था, ये पता नहीं भाग्य के साथ नहीं दिया। सुना है ना आप लोगों ने? तो ये भाग्य का तमगा लेना है या कर्म का तमगा लेना है? जा रहा है जिसका नहीं ना, तो ये तो रिलैक्स रहना है कि पढ़ने से मृत्यु नहीं होगी। तो जितना मरने के हद तक पढ़ना। एक बात बहुत अच्छा लग रहा है आपको उससे इंटरेक्ट करते हुए, जैसे किसी बच्चे को यदि अचानक पानी में फेंक दिया जाए, उसको तैरना नहीं आता हो तो क्या करेगा? छटपटाएगा नहीं, बचने का प्रयास करेगा, तड़पेगा। बचने के लिए एक तड़प होगी, पूरा अपना आखिरी प्रयास करेगा बचने के लिए। उतनी तड़प जिस परीक्षा के लिए आपके अंदर हो जाएगी, उस परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या उतनी तड़प है नीट के लिए? अभी नहीं है, अभी नहीं है ना। केवल अभी इच्छा है, संकल्प नहीं है। मैंने क्या किया है? संकल्प लिया है। पूरे बिहार में 38 जिले, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, फिर भी मैं रोज 20 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। और जब तक पूरा बिहार नहीं घूम लूंगा तब तक मैं वापस अपने पटना नहीं जाऊंगा। तो नालंदा 5 दिन था, शेखपुरा 3 दिन, आज मैं लखीसराय जा रहा हूँ। रास्ते में सब का आमंत्रण मिला तो मुझे आना पड़ा यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ही किया कि आप लोगों के पास हम आ गए। आप लोग अच्छा लग रहा है? ठीक है, तभी थोड़ी देर बात करेंगे। तो पहली बात सोनम की बात हो गई, नीट और मेडिकल करना है। हम लोग आपका नाम आज नोट कर लेंगे, और जब तक आप नीट नहीं कर देंगे आपके पीछे पड़ जाएंगे। अब करवा के ही मानेंगे, ये मान लीजिए। जो सुविधा चाहिए, जो किताब चाहिए, सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? क्वालिफाई करना, पढ़ना है। देखिए, आईएएस हो या सिपाही हो, मेहनत बराबर है। कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं सिपाही में मेहनत ज़्यादा है, आईएएस में मेहनत कम है। मैं 8 घंटे नियमित पढ़ता था, स्कूल कॉलेज में कोई फांकी नहीं मारता था। जब मान लो क्लास में बैठ ही गए तो वहाँ क्या फांकी मारना, बाहर जा सकते हैं? तो जब बाहर नहीं जा सकते तो मन लगा के पढ़िए। खेलते समय पढ़ाई के बारे में मत सोचिए, आँख में गेंद लग जाएगी। नहीं, अब बैटिंग कर रहे हैं, सोचने लगे कि वो मैथवा बनाते तो गेंद लग जाएगा आँख में, तो खत्म। अब पढ़ते समय खेल के बारे में मत सोचिए, नहीं तो आँख लग जाएगी, नींद आ जाएगी, वहाँ भी मन नहीं लगेगा। तो दोनों में आँख, एक में आँख में लग जाएगी और एक में आँख लग जाएगी। दोनों केस में आपका नुकसान होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब जहाँ है वहाँ रहिए, बी वेयरएवर वेयरएवर यू आर, ठीक है ना, वहीं रहिए। यहाँ रहते हुए कल्पना लोक में मत जाइए। कल्पना लोक में तब जाइए जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें। अभी कहाँ रहना है? कर्म लोक, मेहनत वाले लोग में। ईश्वर आपका अधिकार है ना, भाग्य पर अधिकार है। यदि हम पूरा मेहनत कर लेंगे तो लोग कहेंगे बहुत भाग्यशाली थे। मेहनत का जब परिणाम मिलता है ना तो लोग उसको भाग्य कहते हैं, यही होता है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि आपको लक्ष्य निर्धारित करना है अपने से। अब बाकी लोग बताएं आपका क्या लक्ष्य है, बोलिए। ताली बजाई भाई के लिए। बहुत अच्छा है कि इन्होंने एक लक्ष्य तय किया है, और ये लक्ष्य तय करने में इन्होंने सोचा होगा कि मेरे पास संसाधन सीमित है, क्षमताएं सीमित है, इसलिए मैं बिहार पुलिस बन जाता। ऐसे कई केस हैं जो पहले पुलिस बने, बाद में डीएसपी बने। मेरी एक स्टूडेंट थी, दरोगा का पीटी निकाला, मेंस निकाला, और फिजिकल में वो पड़ी, तो उन्हें लगा फिजिकल में सब नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाग्य में डीएसपी लिखा है तो दरोगा का अगले साल डीएसपी बनेंगे। तो फिर उसमें फिजिकल जो है ट्रेनिंग होता है, फिजिकल पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम शुभकामना देते हैं आपको कि आपका जो है, और बाकी लोग जल्दी नहीं बताएं। बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए इनके लिए भी। आप लोग पीछे बैठे हैं, आप में से कोई आइए, जिनके लिए जोरदार ताली बजाए भाई। किस क्लास में हो? क्या नाम है? सुधांशु। बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात है
इस उम्र में यदि आपने तय कर लिया तो दुनिया का कोई ताकत आपको IAS बनने से नहीं रोक सकता है। एक बार आज से 7-8 साल पहले की बात है, मैं एक स्कूल में गया था रोहतास जिले में। छोटी बच्ची थी, उसने कहा, छोटी बच्ची क्या, वो 9th क्लास की बच्ची थी, उसने कहा कि मुझे IPS बनना है। मेरे कॉलेज में एक मैडम आई थी, वो IPS थी, मुझे IPS बनना है। और विश्वास नहीं करेंगे, पिछले साल वो लड़की IPS बनी। मैंने उसका वो बात भी सुना था कि वो IPS बनना चाहती है और उसकी वर्दी में उसको देखा भी। हमने कई लोगों को देखा है, मेरे हर जिले में लगभग हर प्रखंड में कोई ना कोई अधिकारी मेरा पढ़ाया हुआ है। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे इस बार कभी रात में जाऊंगा लखीसराय में, 4-5 अधिकारी मेरे पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। तो हर प्रखंड में मेरे अधिकारी, मेरे बच्चे, मेरे साथी, सहयोगी और कई हमारे सीनियर्स भी मिलते हैं। तो आप यदि अभी प्रण कर लेंगे जैसा कि उसने किया है तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। तुम हमसे संपर्क में रहना, हम किताबें बता देंगे कि डेविएट मत होना। मुश्किल कहाँ होती है कि बहुत सारी किताबें व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अक्सर हम उन किताबों को बहुत दिन तक पढ़ते रह जाते हैं जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अक्सर हम उन कामों को भी बहुत दिन तक करते रह जाते हैं जिनको करने की जरूरत नहीं है, और बाद में क्या होता है, अफसोस होता है। तो हम आपको ये मदद करेंगे, आपके पास इसलिए आया है कि मान लीजिए मोबाइल की ये सारी बातें हम बोल सकते थे, यूट्यूब पर डाल देते, सब तक पहुंच जाता, लेकिन फिर आपकी बात नहीं सुन पाता, आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए मैं आपके बीच है ताकि आपसे संवाद हो सके, ठीक है ना। तो जो किताबें नहीं पढ़नी है, जैसे नियम जानो बेटा, किसी भी कंडीशन के निकालने का एक ही नियम है कि हमें 50 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना है, हमें 5 किताबों को 10 बार पढ़ना है। रिपीट कीजिए, हमें 50 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना है, 5 किताबों को 10 बार पढ़ना है, या 100 किताब को एक बार नहीं पढ़ना है, 10 किताब को 10 बार पढ़ना है। क्लियर है? किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला हो, या फिर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वाला कंपटीशन हो, या फिर मेंस लिखने वाला UPSC, BPSC हो, सब परीक्षा में बराबर मेहनत है। और जो मेहनत वाले बच्चे हैं, जैसे हम और ये सर हैं यहाँ पर, तो कितना देर पढ़ाएंगे, मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे यही पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक आप घर में दरवाजा बंद करके पढ़ने के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक फाइनल रिजल्ट नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा काम मार्गदर्शन करने का है, हमारा काम आपको रास्ता दिखाने का है, विषय से परिचित कराने का है, लेकिन विषय को आत्मसात करने का जो काम है वो किसका है, आपका है। तो उस आत्मसात करने की प्रक्रिया में आपको कोई संकट होगा, सॉल्यूशन के लिए आप हमारे पास आएंगे, सर के पास आएंगे, ठीक है। तो यह बात क्लियर है कि आपको एक लक्ष्य बनाना है। जिन लोगों ने बोला ठीक है, अच्छी बात है, जिसने नहीं बोला, आज आप रात में जाके एक पन्ने पर चुपके से लिख लीजिएगा मुझे यह बनना है। जिस भगवान में आस्था है भगवान का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अपने मन में रखिएगा, देखिएगा कि एक न एक दिन वो लक्ष्य आपको मिल जाए। आज ये काम करेंगे आप लोग। दूसरी बात, किसी भी कंपटीशन के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है ना। और ग्रामीण इलाकों में एक भय रहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, और इंग्लिश माला की तरह है। माला तो होता है, बनना चाहती है, और उसकी वर्दी में उसको देखा भी। हमने कई लोगों को देखा है, मेरे हर जिले में लगभग हर प्रखंड में कोई ना कोई अधिकारी मेरा पढ़ाया हुआ है। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे इस बात, कभी रात में जाऊँगा लखीसराय में, 4-5 अधिकारी मेरे पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। तो हर प्रखंड में मेरे अधिकारी, मेरे बच्चे, मेरे साथी, सहयोगी और कई हमारे सीनियर्स भी मिलते हैं। तो आप यदि अभी प्रण कर लेंगे जैसा कि उसने किया है तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। तुम हमसे संपर्क में रहना, हम किताबें बता देंगे कि डेविएट मत होना। मुश्किल कहाँ होती है कि बहुत सारी किताबें हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अक्सर हम उन किताबों को बहुत दिन तक पढ़ते रह जाते हैं जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अक्सर हम उन कामों को भी बहुत दिन तक करते रह जाते हैं जिनको करने की जरूरत नहीं है, और बाद में क्या होता है, अफसोस होता है। तो IAS का ज्ञान है तो पढ़ना इतना ही है,
उसी से एसएससी निकलता है, उसी से बीपीएससी निकलता है, उसी से आईएएस निकलता है, और उसी से आपका जैसे सिपाही के लिए भी दौड़िएगा रिटेन उसका निकल जाता है। यदि नहीं निकलेगा तो उनसे संपर्क कीजिएगा, हम तरीका और किताब बता देंगे, आपका निकल जाएगा। उसका टफ होता है इंटरव्यू पर, 5 दिन का एसएसबी का इंटरव्यू होता है उसका, एनडीए का, जो आपको इलाहाबाद में होगा, बेंगलोर में होगा या भोपाल में होगा। मैंने 2 बार दिया है, ठीक है ना, वो एग्जाम 2 बार क्लियर किया। बाद में मुझे मालूम चला कि कलर ब्लाइंडनेस है, इसलिए मेडिकल किट लगने के बाद छटा हूँ। तो उसमें जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका पहला रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट का मिलेगा, पता है ना। और यदि आप अर्ली एज में +2 करने वाला विद्यार्थी 16 साल का होता है, 18 साल का होता है, 18 साल में जो सेकंड लेफ्टिनेंट बनेगा तो रिटायरमेंट तक वो क्या बनेगा, मेजर जनरल। जो अभी हमारे सेना के प्रमुख होते हैं उनमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है। यदि एनडीए किसी कारण से यदि एनडीए मिस कर गए तो ग्रेजुएशन कीजिए, 3 साल और इंतजार कीजिए, फिर सीडीएस का एग्जाम दीजिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का। उसमें भी सेम सवाल, थोड़ा टफनेस लेवल ज़्यादा रहेगा, और वहाँ पर आपको एग्जाम क्लियर करके आप जब जाएंगे तो 5 दिन का फिर वहाँ भी एसएसबी का इंटरव्यू होता है, स्टाफ सिलेक्शन का, ठीक है ना। और वो भी उसी जगह पे, बेंगलोर में, मध्य प्रदेश में और इलाहाबाद, वहाँ 5 दिन का होगा। यदि वहाँ आप पास कर जाते हैं तो फिर वही सेकेंड लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलेगा, और नहीं तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है मद्रास में, वहाँ पर आपको क्या लगभग सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टफनेस लेवल कम रहता है। एनडीए में चूंकि बच्चे कम उम्र के रहते हैं, वहाँ थोड़ा टफनेस लेवल ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप मैच्योर रहते हैं, लेकिन मोस्टली ठीक है। दोनों का खड़क वासला में ट्रेनिंग होता है, और भारत में उससे सुंदर डिफेंस का कोई नौकरी नहीं है। इसका निर्धारण करना, उसके लिए रोज प्रयास करना, बिना परेशान हो। कितना प्रयास करना, जब तक जान है, यानी मर नहीं जाना, एकदम आँख धस जाए कोई बात नहीं, थोड़ा सुंदरता कम हो जाए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जो आदमी जब कंडीशन निकाल लेता है ना तो उससे चलने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। लोगों को उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। वही आदमी थोड़ा सुंदर नहीं लगता था, बोलेगा कितना स्मार्ट है, कितना शालीन है, जमीन पे बैठ गया, कितना अच्छा है। और वही जमीन पे बैठेगा तो बैठेगा नहीं, कुछ किया है ये नहीं है तो कहाँ बैठेगा, तकिया लगा दे। जमाना ऐसा है, तुम जमाने की गलती नहीं है, जमाना चाहता है कि आप अच्छा बने, अच्छा करें, इसीलिए दिन रात आपके बारे में चिंता करते रहा। उसके बाद उसके लिए प्रयास कीजिए, और बुक लिस्ट हर चीज़ का अलग अलग होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बोलिएगा तो हम सबके माध्यम से कुछ अच्छी किताबों का लिस्ट बता देंगे, और उन किताबों को आप लोग अपने अपने टारगेट के हिसाब से पढ़िए, और लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाइए। थिंक बिग, बड़ा सोचने में क्या दिक्कत है, भोजपुरी समझ आती है आप लोगों को, प्रयास करने में कोई दिक्कत है। आई आम ना तो जाए झटा, सुना है, आप तो बता सकता है। आम तोड़ा है कभी इमली या आम, तो हम लोग क्या करते हैं, जाके कोई रॉकेट लकड़ी नहीं मारते उसके ऊपर, मिसाइल नहीं मारते, वहीं नीचे से एक लकड़ी का डंडा उठाया और उसके ऊपर मार दिया, तो जो लकड़ी का डंडा होता है ना उसी को झटहा बोलते हैं। तो कभी कभी वो ऊपर जाता है, नीचे आता ही नहीं है, वही फंस जाता है। कभी आम में लग गया तो आम टूट गया, तो इसी को कहते हैं आई आम चाहे जाए झटा। इसका मतलब हुआ कि हाँ होना होगा तो हो ही जाएगा, हाँ नहीं तो क्या नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं ना हुआ, अधिक पढ़ने का कोई नुकसान तो है नहीं। तो हमेशा वी शैल ट्राई एंड ट्राई अंटिल वी आर एग्जॉस्टेड एंड देन वी शैल ट्राई अगेन। जब तक हम थक जाएं तब तक हमको प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद हमको थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए, ये नहीं कि सुस्ताना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि मुझे बिहार पुलिस बनना है, तो बिहार पुलिस स्ट्रेंथ को चेक नहीं करता है, किसका चेक करता है, स्टेमिना को। स्ट्रेंथ और स्टेमिना में क्या फर्क है, स्ट्रेंथ बहुत होगा तो आप 100 मीटर बहुत तेजी से दौड़ जाएंगे, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, 100 मीटर बहुत तेज दौड़ जाएंगे। 1600 मीटर दौड़ने के लिए क्या चाहिए, स्टेमिना चाहिए। स्टेमिना का ग्रोथ कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आज आप 500 मीटर दौड़ रहे और कल 550 दौड़ रहे उसी स्पीड में, फिर अगले दिन 600 मीटर दौड़, तो रोज रोज आपका जो है थोड़ा बहुत स्टेमिना बढ़ रहा है। तो जो ये क्यों हो रहा है कि 500 मीटर दौड़ने के बाद जो आप थक जाते थे, वो कल उतना के बाद भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दौड़ गए तो नहीं थके।
तो जब थकने के बाद जो जोर लगाया जाता है ना, वही आपको दूसरों से आगे करता है। होता है ना, विद्यार्थी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगा चाहिए, नींद आ रही कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके सोए, ऐसी मानसिकता में आप लोग को पढ़ना है। कोई दिक्कत? अब आप लोग अपने सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। मन में कोई बात हो, कोई सर आएंगे तो पूछेंगे, ऐसी कोई बात हो। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम औलाद बनो, खाक में मिलकर भी देश की तुम शान बनो। मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम औलाद बनो, खाक में मिलकर भी देश की तुम शान बनो। तुम्हारी अंजुमन को हर जगह सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। देश की शान है तू, माँ का अरमान है तू, तेरे सीने में छुपे युग का आह्वान है तू। देश की शान है तू, माँ का अरमान है तू, तेरे सीने में छुपे युग का आह्वान है तू। तुम्हारे बागवा को हर जहां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। दो चीजों से मिलकर बना था, एक धागा और बहुत सारे फूल, ठीक होता है। तो गार्लैंड इज मेड ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों से मिलकर बना होता है। वन इज द थ्रेड इन बिटवीन एंड द सेकंड वन इज द फ्लावर्स। तो थ्रेड क्या करता है? उनको एक साथ जोड़ के रखता है। सारे फूलों को एक साथ जोड़ के कौन रखता है? धागा। और फूल क्या है? ये शब्द है। फूल क्या है? शब्द है। और ग्रामर क्या है? धागा है। तो हमारे पास धागा रूपी ग्रामर है। सर पढ़ा देंगे, ग्रामर आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप हमसे जुड़ेंगे तो हम भी पढ़ा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब फूल नहीं रहेगा तो केवल धागा से माला बनेगा? तो ग्रामर क्या है? which makes the thing intact, holds them together, but it cannot make a good garland. क्यों? क्योंकि different kinds of flowers चाहिए। तरह तरह का फूल रहेगा, लाल पीला ब्लू, तो अच्छा लगता है ना कि कोई बड़ा कोई छोटा अलग अलग। तो ऐसा आपके पास फ्लावर होना चाहिए। वर्ड्स आर लाइक फ्लावर। एक कॉपी बना लीजिएगा, मेरी सलाह है, एक कॉपी बना लीजिए आज ही या कल, और 3 शब्द रोज लिखिएगा उसको। या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, 3 शब्द आपको रोज लिखने हैं, हो जाएगा। और उसमें 2 शब्द है, वो शब्द पहले आपको याद नहीं होना चाहिए, और दूसरा शब्द है कि आज के बाद उसको भूलना नहीं। 3 शब्द, टफ और इजी। आसान है या मुश्किल है? आसान है ना? रोज करना मुश्किल है। यदि आप इसको रोज कर लेंगे 1 साल तक, तो कितने नए शब्द आपके पास हो जाएंगे बताइए? 1 साल तक रोज 3 शब्द याद करेंगे तो बताइए बेटा कितने वर्ड हो जाएंगे? कैलकुलेट कर लीजिए आप। और बोलो बेटा।
1080 80 नहीं होगा, 95 हो जाएगा। 65 डेज होते हैं ना, 365 तो 1085 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? 350 350 350 15 15 15 जोड़ के देख, 45 और हो जाएगा ना। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। यानी लगभग 1100, कितना हो जाएगा? 1100 वर्ड एक साल में आपके पास नए हो जाएंगे। और नए शब्दों को यदि 5 साल में आपने कर लिया तो 5000 वर्ड हो जाएगा। 5000 वर्ड हो जाएगा तो दुनिया का कोई ताकत आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने से रोकने, इतना आसानी से हो जाएगा। ग्रामर तो 2 महीने में पढ़ जाएंगे। और जब तक लैंग्वेज वर्ड्स नहीं होगा, बोल नहीं पाएंगे, तो वर्ड्स के लिए आपको क्या करना है? आज से काम शुरू कर देना है। हम अक्टूबर में सर फिर आएंगे आपको, क्योंकि पूरी यात्रा पूरा करने में मुझे अक्टूबर तक का समय लगेगा। तो अक्टूबर में पटना जाऊंगा, फिर उसके बाद एक बार फिर सबका रिकवरी करने के लिए कि आप लोगों ने जो हमने होमवर्क दिया पूरा किया कि नहीं, यह पता करने के लिए हम आएंगे और आपके पास जरूर आएंगे। ठीक है। दूसरी बात, कुछ टारगेट्स भी सर के माध्यम से हम आपको देंगे। जैसे कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी का टारगेट दे सकते हैं, आपके जो किताब है उसको पढ़ने का टारगेट दे सकते हैं। और उस टारगेट में से हम सवाल बना के आपको देंगे। यदि आपने उसको 50 में 30 क्वेश्चन सही कर दिया तो हम लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे। अध्ययन वीर का सर्टिफिकेट का क्या नाम रहेगा? अध्ययन वीर। ठीक है ना। अग्निवीर का नाम आपने सुना है ना? वैसे ही आप क्या बनेंगे? अध्ययन वीर बनेंगे। और जो लोग टॉप 3 में आएंगे उनको हम पटना बुलाएंगे सम्मानित करने के लिए। किसी मंत्री से या किसी बड़े IAS अधिकारी से आपको सम्मान देंगे। तो आप लोग पढ़ेंगे मन लगाकर, खूब अध्ययन वीर बनना। हमको पढ़ना है